नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति किसी न किसी रूप में सृष्टि का संचालन भी करती है, और वो भूमि जहाँ पर भगवान विष्णु ने सृष्टि रचना के संकल्प के लिए तपस्या की थी, वो है काशी। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी में ही विराजते हैं विश्व के नाथ बाबा विश्वनाथ। हम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को नमन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का 9वां स्थान है। कहते हैं सर्व तीर्थमयी एवं सर्व संतापहारिणी। मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ स्वयं मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, चाहे मरने वाला प्राणी कोई भी हो। युगों युगों से यहाँ लोग देह त्याग करने के लिए आते हैं। पतित पावनी माँ गंगा के तट पर बसी ये नगरी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान है। कहते हैं जब पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ तो उन्होंने हिमालय छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में रहने का निर्णय किया। समूची पृथ्वी को निहार कर उन्होंने काशी को चुना, लेकिन उस समय वहाँ सम्राट देवोदास का राज्य था। शंकर जी ने अपने निकुंभ नामक गढ़ को आदेश दिया कि इस स्थान को निर्जन करो, और निकुंभ ने वैसा ही किया। तब भगवान शिव और पार्वती काशी आकर बस गए। सम्राट देवोदास अपना राजपाट छीन जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि देवता अपने दिव्य लोक में रहें, नाग पाताल लोक में और पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही रहें। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप शिव व अन्य देवी देवताओं को काशी छोड़कर जाना पड़ा। इससे शिव जी बहुत दुखी हो गए। हिमालय में शिव जी का मन नहीं लगा। उन्होंने राजा को हटाने के लिए 64 योगिनियां भेजी और राजा ने उन्हें काशी के घाट पर स्थापित कर दिया। शंकर जी ने सूर्य को भेजा, किंतु वे इस पुरी का वैभव देखकर अपने 12 रूपों में यहीं बस गए। शंकर जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी पधारे। उन्होंने देवोदास की सहायता से 10 अश्वमेघ यज्ञ किए और स्वयं भी काशी में बस गए। अंत में शंकर जी की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान विष्णु यहाँ ब्राह्मण के रूप में पधारे। उन्होंने देवोदास को ज्ञानोपदेश दिया। तब देवोदास ने शंकर जी के धाम जाकर उन्हें आमंत्रित किया और रूठे हुए भगवान शंकर वापस काशी नगरी में आकर बस गए। कहते हैं देश के सभी तीर्थ स्थल और धाम अपने पूर्ण रूप में काशी में ही समाये हैं। यहाँ सभी देवी देवताओं का वास है। कहते हैं सृष्टि की स्थापना से पूर्व एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ी कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी एक विशाल अग्निलिंग पृथ्वी को चीरता हुआ प्रकट हुआ। उसका न आदि था न अंत। उस लिंग से आवाज आई, जो इस लिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी उसका ऊपरी छोर ढूंढने निकल गए और विष्णु जी अंत। हजारों सालों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें न उसका आदि मिला और न ही अंत। दोनों वापस आए तो उन्हें शिव जी का प्रकट रूप उस ज्योतिर्लिंग में दिखाई दिया, और वही ज्योतिर्लिंग यहाँ विश्वनाथ मंदिर में प्रकट हुआ था। ऐसी मान्यता है कि एक भक्त को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि गंगा स्नान के बाद उसे 2 शिवलिंग मिलेंगे, और जब वो दोनों शिवलिंगों को जोड़कर उन्हें स्थापित करेगा तो शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी, और तभी से भगवान शिव यहाँ माँ पार्वती के साथ विराजमान है। ऐसी धारणा है कि प्रलय काल में जब यह सारी सृष्टि बह जाएगी तब भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी ये काशी नगरी बच जाएगी। मान्यता तो यह भी है कि
अगले जन्म में काशी की मिट्टी सोना बन जाएगी। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली इसी भूमि को कहा जाता है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया था। फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राज ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। विश्वेश्वर के आनंद कानन में 5 प्रमुख तीर्थ हैं: दशाश्वमेध, लोलारक कुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका। काशी के कण कण में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु बाबा के दर्शनों हेतु आते हैं। सावन के महीने में इस नगरी की रौनक देखते ही बनती है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान से अपने सारे बुरे कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है। जिसने भी रुद्राभिषेक कर लिया उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी बहुत सी अनोखी बातें भी हैं। जैसे यह ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा हुआ है। ज्योतिर्लिंग के दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां भगवती विराजमान है, तो दूसरी तरफ वाम भाग में भगवान शिव वास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती दोनों विराजते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद में श्री यंत्र मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये उपयुक्त स्थान माना जाता है। इसे श्री यंत्र तंत्र साधना के लिए प्रमुख माना जाता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार इस प्रकार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्त द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और वहां तंत्र द्वार भी हो। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। वह दिन भर गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं। रात्रि 9 बजे जब बाबा का श्रृंगार किया जाता है तो वह राजवेश में होते हैं, इसलिए इन्हें राजेश्वर भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ की पूजा पूरे वैदिक एवं शास्त्रीय विधियों से होती है। 5 आरतियां होती हैं, जिसमें मंगला आरती, मध्याह्न की भोग आरती, सप्तऋषि, श्रृंगार और शयन आरती। बाबा को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, मिष्ठान, दही, हल्दी, चंदन, मदार, भस्म, रुद्राक्ष माला और भांग चढ़ाई जाती है। मंदिर सुबह 4 बजे से 11 बजे तक खोल दिया जाता है। फिर आरती होने के पश्चात दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक भक्तजन दोबारा मंदिर में पूजा कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे भोग आरती के बाद श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। धन्य है बाबा विश्वनाथ की ये नगरी, जहाँ मनुष्य तो क्या देवी देवता भी सिर झुकाते हैं। भोलेनाथ की इस मोक्षदायिनी नगरी से अब हम विदा लेते हैं। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास कीजिए, मोक्ष की ये यात्रा केवल हमारे शरीर की नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा की यात्रा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।